अगर आप H1B वीज़ा पर हैं और ग्रीन कार्ड का इंतज़ार कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भारतीय प्रोफेशनल ने अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटी में 4 साल तक काम किया। यूनिवर्सिटी की पॉलिसी थी कि 4 साल बाद ग्रीन कार्ड फाइल हो जाएगा, लेकिन जब ग्रीन कार्ड फाइल करने का टाइम आया तो यूनिवर्सिटी ने अचानक कहा कि पहले आपकी परफॉर्मेंस की रिव्यू होगी और उसके बाद ग्रीन कार्ड के लिए सोचा जाएगा। अब देखिए, H1B वीज़ा के केवल 2 साल बचे हैं और अगर 365 दिन के अंदर अंदर PERM फाइल नहीं हुआ तो आगे कोई एक्सटेंशन नहीं मिलने वाला है। ये सिचुएशन लेकिन अकेली नहीं है, बहुत से लोग इस अनसर्टेनिटी का सामना कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कानूनी टाइमलाइन क्या है, रिस्क क्या है और आपके पास क्या ऑप्शंस हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं NBT टेक एड। दरअसल अमेरिका में H1B वीज़ा एक टेम्पररी वर्क वीज़ा है जिसकी अधिकतम लिमिट है 6 साल। यह आमतौर पर 2 हिस्सों में दिया जाता है। सबसे पहले तो इसे 3 साल के लिए दिया जाता है, उसके बाद 3 साल तक आप इसे एक्सटेंड करा सकते हैं। लेकिन 6 साल बाद आपको H1B तभी एक्सटेंड करने दिया जाता है अगर आपका PERM एप्लीकेशन कम से कम 365 दिन पहले फाइल हो चुका हो या फिर आपका I-140 अप्रूव हो चुका हो और ग्रीन कार्ड का नंबर अभी करंट ना हो। मतलब ये कि अगर आपने टाइम रहते प्रोसेस शुरू नहीं किया तो 6 साल बाद आपको लीगली रोकने की परमिशन नहीं मिलने वाली है। अब असली चैलेंज ये है कि ग्रीन कार्ड स्पॉन्सर करना एम्प्लॉयर की मर्जी होती है। कोई कानून उन्हें मजबूर नहीं करता है कि वो आपके लिए PERM या फिर I-140 फाइल करें। और बहुत से एम्प्लॉयर्स, चाहे वो नामी कंपनी हो या फिर यूनिवर्सिटी हो, 3-4 साल बाद नई पॉलिसीज लाकर डिले करने लगती हैं। परफॉर्मेंस रिव्यू, बजट अप्रूवल और रीस्ट्रक्चरिंग, ये सारी चीज़ें सिर्फ एक्सक्यूज बन जाती हैं। लेकिन इस बीच आपकी इमिग्रेशन क्लॉक चल रही होती है और अगर आप अलर्ट नहीं हुए तो सारी चीज़ें आपके हाथों से निकल सकती हैं। अगर आपकी H1B के 6 साल में सिर्फ 1.5 या फिर 2 साल बचे हैं तो अभी भी आपके पास कुछ ऑप्शंस बचते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला ऑप्शन ये है कि तुरंत एम्प्लॉयर से रिटर्न टाइमलाइन मांगिए, पूछिए कि कब आपका PERM फाइल होगा, क्या रिक्रूटमेंट शुरू हो चुकी है और कौन लीड कर रहा है। अगर आपको रिस्पॉन्स वेग मिलता है तो ध्यान रखना है कि ये रेड फ्लैग है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन ये है कि नया एम्प्लॉयर तलाशिए जो फास्ट ट्रैक में ग्रीन कार्ड प्रोसेस कर सके। H1B वीज़ा ट्रांसफरेबल होता है और नया एम्प्लॉयर आपके बचे हुए टाइम में भी PERM और I-140 शुरू कर सकता है। थर्ड ऑप्शन ये बचता है कि इमिग्रेशन अटॉर्नी से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि वो आपको बताएंगे कि आपके केस में कौन सी स्ट्रैटेजी बेस्ट रहने वाली है। कभी कभी क्या होता है कि कॉन्करेंट H1B या फिर दूसरे कैटेगरी जैसे EB2 या NIW भी एक्सप्लोर किए जा सकते हैं। चौथा ऑप्शन है टाइम का सही इस्तेमाल। अब देखिए, PERM प्रोसेस शुरू करने से लेकर I-140 तक पहुंचने में करीब 12 से 18 महीने लग सकते हैं। इसीलिए हर दिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। डिले का मतलब है फ्यूचर खतरे में है। अब देखिए, बहुत से प्रोफेशनल सोचते हैं कि मैंने तो लॉयल्टी दिखाई है, मैंने तो अच्छे से काम किया है, तो कंपनी मेरे लिए ज़रूर स्टेप लेगी। लेकिन हकीकत यह है कि इमिग्रेशन के मामलों में लॉयल्टी नहीं बल्कि बिजनेस प्रायोरिटी और लीगल कंफर्ट देखा जाता है। और कई बार बड़े नाम वाले एम्प्लॉयर्स भी ग्रीन कार्ड फाइल करने में डिले करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अर्जेंसी नहीं होती है, उन्हें ऑप्शन मिलते रहता है। पर आपके पास तो ऑप्शन लिमिटेड है और टाइम तो उससे भी ज़्यादा लिमिटेड है। इसीलिए अब साइलेंस में रहने का टाइम नहीं है। अगर आप प्रोएक्टिव नहीं हुए तो शायद भविष्य में रेग्रेट ही आपके हाथ लगेगा। तो सबसे पहले तो एक ऑनेस्ट सेल्फ असेसमेंट कीजिए और आप खुद से ये सवाल पूछिए कि क्या आपका एम्प्लॉयर सच में आपके लिए सीरियस है या सिर्फ आपको रोक कर रखा जा रहा है। इसके अलावा आप मार्केट में एक्सप्लोर करना शुरू कीजिए। कई एम्प्लॉयर्स हैं जो PERM को फास्ट ट्रैक करते हैं। इसके अलावा अपने इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स को अपडेटेड रखिए, चाहे वो रेज्यूमे हो, H1B वीज़ा हो, पे स्टब हो या फिर दूसरे डिटेल्स हो। ठीक है, सारी चीज़ें आप इकट्ठे रख सकते हैं, अपडेटेड उसको रख सकते हैं और अपने आँख और कान खुले रखिए। मार्केट को एक्सप्लोर करते रहिए और देखते रहिए कि आपके लिए क्या ऑप्शंस बचे हैं। आई होप इस वीडियो ने आपको जानकारी दी होगी, आपके नॉलेज में इजाफा किया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी वीडियोस के लिए स्टे ट्यून टू NBT टेक एड।